बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से आलू मटर और मुंगरे की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार से होती है और बहुत ही कम मसालों के साथ हम इसे तैयार करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने कढ़ाई में ले लेना है आधा कप आपने कुकिंग ऑयल ले लेना है, क्योंकि जो भी खुश्क सब्जियाँ होती हैं उनमें जो ऑयल वो ज़्यादा जाता है, तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा ऐड करें। यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज है, उसको हमने कट कर लिया और थोड़ा सा हम इसे सौते करेंगे। और जब प्याज थोड़ा सा सौते हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें और अदरक का पेस्ट हमने बना लिया था वो 1 या 2 टेबलस्पून, और एक मीडियम साइज़ का टमाटर है वो हमने ऐड कर दिया कट किया हुआ। इनकी हम तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। जब तक कि अच्छे से भुन नहीं जाते तब तक हम इसकी भुनाई करते रहेंगे। तो 4 मिनट के बाद हमने इसकी भुनाई कर ली। अभी हम इसमें स्पाइसेस ऐड करें। 2 टेबलस्पून यानी मैंने चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है और 1 टेबलस्पून मैंने नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप अपने ऐड कर सकते हैं जिस हिसाब से आपको सही लगे। तो इनको हम मज़ीद भूनेंगे कोई 4 से 5 मिनट। थोड़ा सा हम पानी ऐड करें ताकि हमारा मसाला जो वो नीचे ना लगे, और इसको हम मज़ीद भुनाई कर लेंगे ताकि मसाले जो अच्छे तरीके से भुन जाएँ और हमारी ग्रेवी अच्छे से रेडी हो जाए। तो तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे बिल्कुल दरमियानी आंच पे। तो यहाँ पर हमने आलू लिए हैं, आधा पाव हमारे पास आलू है, आधा पाव ही मटर हैं, जबकि हमारे पास 1 kg मुंगरे हैं। तो उनको हमने ऐड कर दिया और अच्छे से अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर ले ताकि जो हमारे मुंगरे हैं वो मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मुंगरे की रेसिपी, और ये बहुत ही कोई फ़ायदेमंद होते हैं खाने के लिए। बहुत ही खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, बिल्कुल क्रंची से, और इनमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। कुछ लोग बनाते हैं तो उनसे अच्छे ही नहीं बनते, उनमें कड़वापन आता है। तो आप इस तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करते बनाइए, आपके मुंगरे में बिल्कुल भी जो वो कड़वापन वो नहीं आएगा। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छे से ये गल जाए, और इसमें हम कवर करके इसको 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और 5 से 6 मिनट के बाद फिर हम इसे चेक करेंगे। तो 5 से 6 मिनट के बाद आप देखें कि मुंगरे जो तकरीबन काफ़ी हद तक जो गल चुके हैं, लेकिन अभी वो मुकम्मल तौर पर पके नहीं है, तो हम इसको मज़ीद छोड़ देंगे कि 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट के बाद आप देखें कि बिल्कुल पक चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार से मुंगरे हमारे रेडी हो चुके हैं, गल चुके हैं बिल्कुल। आप इसको देखिए, इसका कच्चापन जो है वो दूर हो गया है, इसकी कड़वाहट वो भी बिल्कुल दूर हो गई है। और अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। बहुत ही फ्रेश सा धनिया है हमारे पास, वो हमने ऐड कर दिया। धनिया को ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें कोई ज़्यादा मसाला ऐड नहीं किए, सिर्फ हल्दी, मिर्च और नमक ही हमने ऐड किया है। कोई धनिया पाउडर और ज़ीरा वगैरह ऐड नहीं किया, क्योंकि इनको ऐड करने से जो सब्जियों का अपना टेस्ट होता है वो खो देती हैं और वो फिर बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं लगता। तो इस वजह से हम इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करते। तो आप कोशिश कीजिए कि आप कम से कम मसाले ऐड करके इसको रेडी करें, बहुत ही मज़ेदार से बनता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो, आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल जाए। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।